इस देश के सबसे बेहतरीन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर या कहें सरदार वल्लभ भाई पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, जहां पे बड़े बड़े आईपीएस अधिकारियों की ट्रेनिंग, उनके प्रमोशन कैडर की ट्रेनिंग, हर एक चीज इसी इंस्टीट्यूट में होती है। और यहां से खबर आई है कि आईपीएस मेल ट्रेनिंग ऑफिसर पर आरोप लगा है कि उसने अपनी महिला सहकर्मी या कहें महिला ट्रेनिंग ऑफिसर के साथ लगातार कई दिनों तक छेड़छाड़ की है। छेड़छाड़ के आरोप में महिला ट्रेनिंग ऑफिसर ने कहा कि उनके प्राइवेट फोटोज या कहें प्राइवेट पार्ट की फोटोज को खींचकर वीडियोस बनाकर उनके पति को भेजा गया है। बदले में जो मेल ट्रेनिंग ऑफिसर उदय कृष्ण रेड्डी हैं, उन्होंने जवाब दिया है कि जो महिला ट्रेनिंग ऑफिसर है, हॉस्टल वाले उनके कमरे में आती हैं, जबरन उनके साथ किस करती हैं, उन्हें हक करती हैं, जिसके वीडियोग्राफी वो बनाकर उनके पति को भेजते हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार मना किया था कि उनके हॉस्टल वाले कमरे में आने की जरूरत नहीं है। और ये जो कहानी है इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाती है कि मेल ट्रेनिंग ऑफिसर, जो आईपीएस मेल ट्रेनिंग ऑफिसर हैं, वो अपने रिश्तेदार के घर पर जाकर कुछ ऐसी चीज खा लेते हैं जिसके बाद वो मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। और जाने से पहले, अस्पताल में जाने से पहले वो बकायदा एक लेटर जारी कर कर जाते हैं पूरी दुनिया के लिए, और बार बार उसमें ये कहा जाता है कि उनके पास वीडियोस, व्हाट्सएप चैट और तमाम तरीकों के वो सबूत हैं, जिसे साफ तौर पर पता लगता है कि वो निर्दोष हैं। हम उस लेटर को भी कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। उस लेटर को भी डिकोड करके बताएंगे कि उसमें क्या क्या चीजें लिखी हैं। और महिला ट्रेनिंग ऑफिसर ने जो आरोप लगाए हैं वो और भी ज्यादा गंभीर हैं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, इसमें बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी यहीं से निकलते हैं, फिर आपके और हमारे जैसे इलाकों में एसपी बनते हैं, एएसपी बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं। उस ट्रेनिंग सेंटर से पहली दफा ऐसा होगा कि वहां पर दो ट्रेनिंग ऑफिसर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं, रेप के आरोप लगा रहे हैं, उनके प्राइवेट फोटोज, वीडियोग्राफी उनके पतियों को भेजा जा रहा है। ये इस तरीके का मामला है जो आज से पहले कभी ना सुना गया, ना कभी देखा गया, और ये पहली दफा सबके सामने आया। क्या है पर्दे की पीछे की कहानी? तो इस वक्त ट्रेनी आईपीएस उदय कृष्ण रेड्डी अस्पताल में भर्ती हैं, आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स के द्वारा कोशिश की जा रही है कि उनकी हालत में कुछ सुधार आ सके। लेकिन आपको जानना होगा उस शिकायत के बारे में जिसकी वजह से उदय रेड्डी ने ये खौफनाक कदम उठाया, जिसकी वजह से आज वो अस्पताल में भर्ती हैं। आखिर वो ऐसा क्या शिकायत थी, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रही थी? तो सबसे पहले आपको बकायदा डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, क्योंकि इसके अंदर साफ तौर पे लिखा है कि महिला ने उन पर क्या आरोप लगाए थे। दरअसल जो आईपीएस ट्रेनी जो फीमेल हैं वहाँ पर, जो जिन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अक्सर जो उदय रेड्डी हैं वो उन्हें टॉर्चर करते थे। उन्होंने लिखा कि इस शिकायत में साफ तौर पे लिखा है कि उस महिला का, यानी कि जो फीमेल आईपीएस ट्रेनी है, उनका फ़ोन अनलॉक करवाकर उनके पर्सनल चैट्स को पढ़ने की कोशिश की गई और उन्हें पर्सनल चैट पढ़ाने के लिए मजबूर किया गया। यानी कि जो महिला अफसर ने आरोप लगाए हैं उसने साफ तौर पे ये कहा है कि जो उदय कृष्ण रेड्डी हैं वो उसके साथ ज़बरदस्ती करते थे, उसका फ़ोन का अनलॉक जो है वो खुलवाते थे और उसके पर्सनल चैट, वो किससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है, किस हद तक बात कर रही है, वो अपने पति से क्या बात कर रही है, हर एक चीज़ की वो निगरानी करते थे और उसको देखने के लिए मजबूर करते थे। इसके बाद वो इस शिकायत में आगे लिखा है कि 8 जुलाई को कथित तौर पर उसने मेरा फ़ोन लिया, यानी कि यहाँ पर बात कर रहे हैं उदय कृष्ण रेड्डी के बारे में। महिला बोल रही है शिकायत में कि उन्होंने मेरा फ़ोन लिया और फ़ोन लेकर कमरे में चले गए और वहाँ पर मुझे भी ले जाते हैं और साफ तौर पे कहते हैं कि अपने फ़ोन का पासवर्ड बताओ। पासवर्ड बताने के लिए दबाव बनाया गया और इसके बाद लगातार प्रताड़ना का सिलसिला शुरू हो जाता है। महिला इस शिकायत में आगे कहती है कि प्रताड़ना का सिलसिला यहीं नहीं रुकता, बल्कि इसके अगले दिन यानी कि 9 जुलाई को जिस पर आरोप लग रहा है उदय कृष्ण रेड्डी, वो उस महिला को अपने कमरे में आने के लिए मजबूर करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें मेरे कमरे में आना होगा, कई सारी उसके सामने ऐसी चीज़ें रखते हैं जिससे वो मजबूर हो जाती है। ये शिकायत उस महिला के द्वारा कही गई है। अब आगे वो कहती है कि जब मैं कमरे में जाती हूँ तो ज़बरदस्ती मेरे बाल खींचे जाते हैं, बाल खींचने के बाद मेरा गला दबाने की कोशिश की जाती है, गले पर चाकू भी रखा जाता है और इसके अलावा महिला ने यह भी कहा कि कॉन्डोम के पैकेट जो हैं वो उसके मुंह पर फेंके गए और इसके बाद उसे कमरे से बाहर निकलने नहीं दिया, लगातार उसके साथ अंदर अश्लील हरकत की गई। ये वो शिकायत है जब एक ट्रेनी आईपीएस के खिलाफ, ये शिकायत एक महिला ट्रेनी आईपीएस के द्वारा लगाई गई और जब
जो उदय कृष्ण रेड्डी हैं उन्हें इस बारे में पता लगा तो उनके मन में कई सारी चीज़ें कौतूहल करने लगी, कई सारी चीज़ें उनके मन में डाउट पैदा करने लगी, बहुत सी चीज़ें उनको अंदर ही अंदर तोड़ने लगी। और उसके बाद बाकायदा वो एक ऐसा कदम उठाते हैं जिसमें वो कोशिश करते हैं कि वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं। अब आपने महिला की शिकायत पढ़ ली, लेकिन यहाँ पर आरोप सिर्फ एक तरफ से नहीं लगे हैं। जब महिला ने इस तरह से आरोप लगाने शुरू किए, पूरे बैच में हलचल मच गई, सब उदय कृष्ण रेड्डी को अलग निगाह से देखने लगे। कल तक जो उनके दोस्त थे उनके साथ बैठ रहे थे, जो अच्छे से ट्रेनिंग हो रही थी, उसमें कई सारे सवाल उठने लगे और लगातार उनको लोग पिन पॉइंट कर कर जब देखने लगे तो उन्होंने वो कदम तो उठाया, लेकिन उसके अलावा उन्होंने एक बाकायदा वीडियो बनाया। जिस बात का वीडियो का जिक्र महिला ने भी किया कि उन्होंने ऐसे कुछ वीडियो बनाए, लेकिन जो उदय कृष्ण रेड्डी हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने भी एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो में बाकायदा सबूत है उस महिला के खिलाफ। उन्होंने लेटर लिखा है जिसमें हर एक चीज़ को मेंशन किया गया है, कब से रिलेशन में थे, कैसे शादी होती है, किसके साथ कैसा रिलेशन था, कौन किसको टॉर्चर करा था, सच्चाई क्या। उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ चीज़ें कहने की कोशिश की है। हम अपने इसको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो पूरा इंग्लिश में इसको मैं आपको समझाती हूँ कि आखिर एग्जैक्ट चीज़ें उसमें लिखी क्या है और किस तरह से उन आरोपों को खंडित करते हुए उदय कृष्ण रेड्डी ने उस महिला को बाकायदा घेरा है और बताया है कि वो किस तरह से गलत है। दरअसल पहले पेज पर साफ तौर पे लिखा है कि मैं श्री उदय कृष्ण रेड्डी, और इसमें साफ तौर पे लिखते हैं कि जून 2025 से उनके रिश्ते की शुरुआत होती है, यानी कि 2025 जून से लगभग 1 साल हो गए, तब से वो उस महिला के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों के बीच में संबंध भी बन रहे थे, भावनात्मक रूप से रिश्ते भी जुड़ रहे थे, लेकिन इसी बीच उस महिला की, यानी जो अफसर हैं, ट्रेनी अफसर, उनकी शादी हो जाती है। और इसके बाद भी उदय कृष्ण रेड्डी और वो जो लेडी थी ट्रेनी, उन दोनों के बीच में जो भावनात्मक रिश्ते थे, जो संबंध बनते हैं, जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में रिश्ता होता है, वो सभी उन दोनों के बीच में कायम थे। इसके बाद वो आगे लिखते हैं कि उसके बाद वो मेरे कमरे में आती थी, उसने कई बार व्हाट्सएप चैट में मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, यानी कि जो ये हॉस्टल में, जिस हॉस्टल में रह रहे थे, जो इनका खुद का कमरा था, उसमें वो महिला कई बार आने की खुद कोशिश करती थी। जब दरवाज़ा नहीं खुलता था, बात नहीं होती, तो लगातार मैसेजेस करती थी कि मैं तुम्हारे कमरे में आने वाली हूँ, मैं अभी इस वक्त हूँ, अपना गेट खोलो, किसी को पता ना चले। तो इस तरह से भी वो लगातार उन्हें मैसेज कर रही थी। आगे जो उन्होंने इस लेटर में लिखा है, जिसके अंदर बाकायदा, जिसे सबूत माना जा रहा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने इन सभी चीज़ों को सबूतों के तौर पर अपने आईफोन में रिकॉर्ड किया है, मैंने केवल अपनी रक्षा के लिए प्रतिक्रिया दी थी। मतलब वो बता रही कि जो वीडियो आप देखेंगे उसमें मैं कई गुस्सा करते हुए भी दिख रहा हूँ, तो उसमें सिर्फ मैंने प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि जब वो लड़की मेरे साथ कुछ इस तरह से बिहेव कर रही है तो मैंने सिर्फ उसका जवाब दिया है। उन्होंने आगे कहा कि 9 तारीख को, यानी 9 जुलाई को, जिस बात का लड़की ने जिक्र किया कि कमरे में मैं ज़बरदस्ती ले जाता हूँ, कॉन्डम फेंकता हूँ, उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती करता हूँ, तो यहाँ पर वो आगे लिखते हैं कि 9 जुलाई को वो लड़की खुद मेरे कमरे में आई और उसने कहा कि उसे बहुत ज़्यादा ही संबंध बनाने की इच्छा हो रही है, उसके मन में वो जो इच्छा होती है वो जागृत हो रही है और वो ऐसा महसूस करे कि उन्हें रिलेशन कायम करने चाहिए। और इसके बाद जो उदय रेड्डी हैं वो कह रहे हैं कि उसने बिना मेरी सहमति के मुझे चूम लिया, मुझे गले लगा लिया, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैंने सारे जो सबूत हैं इसे रिकॉर्ड किया और उसके पति को भी भेज दिया कि देखिए आपकी पत्नी मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रही है। अब उसने कहा कि क्योंकि जो ये शिकायत लिखी गई है, जो लेटर लिखा गया, उसमें साफ तौर पर लिखा कि मैंने उसे पहले ही कहा था कि वो मेरे कमरे में ना आए, यानी कि जो उदय कृष्ण रेड्डी हैं, जो ट्रेनी है, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो आप महिला आप हैं, आपकी शादी हो गई है, लेकिन अब हमें इन चीज़ों को रोकना होगा, आप मेरे कमरे में मत आया करिए। लेकिन इसके बावजूद वो औरत मेरे कमरे में आई। आगे वो कहते हैं कि वो सिर्फ एक बार नहीं, कई बार मेरे कमरे में आई, कई बार उसने कोशिश की, कई बार उसने मुझे व्हाट्सएप पर चैट किया, फ़ोन करने की कोशिश की और लगातार बोलती थी कि अपना दरवाज़ा, अपने जो तुम्हारे रूम का दरवाज़ा है उसे खोलो। और इसके लिए मैंने धीरे धीरे करके सबूत भी इकट्ठा करने शुरू कर दिए। इसके बाद जो शिकायत है, जो लेटर इसमें लिखा गया है उदय रेड्डी के द्वारा, उन्होंने कहा है कि महिला ने जितनी भी बातें कही, जो भी वो बातें बता रही है, व्हाट्सएप पे मैंने उसे ऐसे मैसेजेस किए या मैं उसे ज़बरदस्ती मैसेज करवाता था, वो सारी घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बल्कि अगर आप सबूत देखेंगे, अगर आप वीडियो पर गौर करेंगे, जो मैंने कई लोगों के लिए रखा हुआ है सेव करके, तो आप समझ जाएंगे असली कहानी क्या है। इसके अलावा उदय रेड्डी ने ये जो पूरी शिकायत है उसके अंदर उस लड़की की 2 सहेलियों का भी जिक्र किया है और कहा है कि अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो वो 2 सहेलियां भी उतनी ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे लगातार उकसाया और वो उस लड़की को भी भड़का
रही थी। तो ये आपने दोनों चीज़ों को सुना, एक जो महिला आईपीएस जो ट्रेनी है वो साफ तौर पे आकर कहती है कि ऐसी ऐसी चीज़ है, वो लांछन लगाती है। दूसरी तरफ से वो भी नहीं रुकते, जो उदय रेड्डी हैं वो भी नहीं रुकते, वो तो खैर ऐसी कोशिश कर लेते कि वो अब अस्पताल में पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप दोनों चीज़ों को देखेंगे तो दोनों एक से बढ़कर एक हैं, दोनों सेम ही चीज़ कह रहे हैं, दोनों ये बता रहे हैं कि कमरे में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन दोनों का वर्जन अलग है। लड़की कह रही है कि वो ज़बरदस्ती लेके गए और जो लड़का है वो बोल रहा है कि वो अब मेरे कमरे में ज़बरदस्ती आई थी। यहाँ तक अगर आप गौर करेंगे दोनों का रिलेशन भी था, यानी कि पिछले 1 साल से वो एक साथ ही हैं। अभी इस महीने जुलाई के महीने में कुछ ऐसी चीज़ें बिगड़ गई हैं जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दोनों ये भूल गए कि उन्होंने जो वर्दी पहनी है उस पर भी दाग लग रहा है। आसपास जो उनके लोग मौजूद हैं वो भी किस तरह से उन्हें देख रहे होंगे, इस केस को कैसे समझ रहे होंगे। कहीं इस पूरे मामले में कोई और चीज़ तो नहीं है कि 1 महीने के अंदर क्या ऐसी चीज़ें बिगड़ गई। अब तक सारी चीज़ें सही चल रही थी, लड़की की शादी हो गई तब तक भी सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन जुलाई के महीने में ऐसा भी क्या हुआ कि अचानक से दोनों को एक दूसरे पर शिकायत लगानी पड़ गई। अब अगर यहाँ पर हम बात करें, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो देखिए जो उदय कृष्ण रेड्डी हैं वो ट्रेनी आईपीएस हैं। तो ऐसे में अगर ट्रेनी आईपीएस पर कार्रवाई करनी है, क्योंकि जब भी पूरा केस सामने आता है तो बताया जाता है कि अब कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी, तो इसमें आप देखिए कभी जो जितना भी जो एसीपी रैंक के जो लोग हैं सिर्फ वो इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, वो इसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। अब ऐसे में जो ट्रेनी आईपीएस उदय कृष्ण रेड्डी हैं उनको ट्रेनिंग तो छोड़नी होगी, कुछ दिनों के लिए उन्हें इस चीज़ पर रोक लगानी होगी। लेकिन अभी हाल ही में जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे करीब करीब 1.5-2 घंटे पहले ही हाईकोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए ये चीज़ कही है कि जो उदय कृष्ण रेड्डी हैं उनकी गिरफ्तारी पर तो हम कोई चीज़ नहीं कहते, लेकिन अब पूरा जो मामला है वो मंडे को इसकी सुनवाई होगी और साफ तौर पे महिला विंग को, यानी कि जो फीमेल विंग होती है वो इस पूरे मामले की जाँच करेगी। अब अगर आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो उदय कृष्ण रेड्डी अगर मान लीजिए कि वो सच भी कह रहे हैं, क्योंकि एक महिला ने जब उन पर शिकायत इस तरह से इल्ज़ाम लगाया, ऐसे आरोप को साबित करने की कोशिश की, और अगर हम मानते हैं कि चलिए उन्होंने सारी चीज़ें सच कही, वो निर्दोष हैं, तो ऐसे में अब वो और इस पूरे मामले में घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो सुनवाई है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी महिला विंग करेगी, वो खुद अस्पताल में पड़े हुए हैं। तो ऐसे में कई लोग का ये मानना है, और अगर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश भी करेंगे तो ये माना जा रहा है कि जो फीमेल स्टाफ है अगर वो चीज़ें बोलेंगी या उनकी जो शिकायत है उनको पहले तवज्जो दी जाएगी, उनको ज़्यादा सुनवाई की जाएगी। तो ऐसे में इस पूरी जाँच को अब महिला विंग की तरफ रुख मोड़ दिया गया और वो ये बताएंगे कि आखिर इसका सच है क्या, सही कौन है, क्या सच में जो आईपीएस कृष्ण रेड्डी हैं क्या सच में उन्होंने इस तरह से उस महिला के साथ टॉर्चर किया, उसका अपमान किया, या फिर उस महिला ने सारे आरोप झूठे और मनगढ़ंत लगाए हैं। अब उदय कृष्ण रेड्डी पर कौन कौन सी धाराओं के तहत जो उन पर मुकदमा चलेगा, तो सबसे पहले जानिए बीएनएस जो नई कानून व्यवस्था ये भारत न्याय संहिता, उसकी धारा 74 मतलब महिला के खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग करना, बीएनएस की धारा 75 यौन उत्पीड़न करना, बीएनएस की धारा 77 चुपके से देखना, बीएनएस की धारा 78 पीछा करना, बीएनएस की धारा 79 महिला की गरिमा का अपमान करना, बीएनएस की धारा 127/2 जिसमें गलत तरीके से बंधक बनाना, बीएनएस की धारा 115/2 जानबूझकर चोट पहुंचाना, बीएनएस की धारा 351/2 आपराधिक धमकी देना के तहत मामला दर्ज होगा। साथ ही साथ आईटी एक्ट के तहत भी उन पर मामला चलेगा। आईटी एक्ट की धारा 66E निजता की उल्लंघन, 67A इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन रूप से स्पष्ट सामग्री प्रसारित करना, मतलब जिस तरीके से उन पर आरोप लगा कि उन्होंने उनके प्राइवेट मोमेंट्स के फोटोज, प्राइवेट जो पार्ट्स के जो फोटोज है उनके पति को भेज दिए हैं। तो इस तरीके के आरोप जो उदय कृष्ण रेड्डी पर लगे हैं। आप उदय कृष्ण रेड्डी की थोड़ी सी कुंडली खंगाल लेते हैं। कौन है उदय कृष्ण रेड्डी? तो उदय कृष्ण रेड्डी अगर मैं आपको बताऊं तो पहले आंध्र पुलिस में वो बतौर मरीन पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। अब जब वो कांस्टेबल के पद पर तैनात थे, क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार से आते थे, बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी 5 साल की उम्र में। जो उनकी दादी हैं वो सब्जी बेचकर उन्हें अक्सर पढ़ाया करती थी, पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च और सारी जिम्मेदारी, लालन पोषण की जिम्मेदारी उन्हीं की दादी के कंधों पर थी। दादी के सब्जी बेच से जो पैसे आते थे वो घर पर देखते थे कि घर पे माहौल अच्छा है नहीं, और वो खुद भी डॉक्टर और लेबोरेटरी की जो सारी जो चीज़ें होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। किस्मत नहीं रही, लेकिन उनकी जो मन की जो चीज़ें थी उसमें ये था कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं पढ़ लिख कर, लेकिन जब वो बन नहीं पाए तो लैब टेक्नीशियन बनने तक की उन्होंने ट्राई की, लेकिन लैब टेक्नीशियन काम करते करते उन्होंने पुलिस भर्ती की जब निकला, क्योंकि पैसों की तंगी थी, पैसों की किल्लत हो रही थी, तो उन्होंने आंध्र पुलिस
कांस्टेबल जो सर्विस निकली, उसमें भर्ती निकली, उसमें उन्होंने अप्लाई किया, वहां पर उनका हो गया एग्जाम देकर। लेकिन वहां पर जब वो काम कर रहे थे, पैसे ठीक ठाक आ रहे थे, लेकिन 2018 में जो सर्कल इंस्पेक्टर है 60 पुलिस वालों के सामने, मतलब पूरे थाने के सामने जब उनकी बेइज्जती करते हैं, तब जो उदय कृष्ण रेड्डी ठान लेते हैं कि अब वो इस नौकरी को छोड़ेंगे और अफसर बन के दिखाएंगे। जिस अफसर ने उन्हें डांट लगाई है उनकी बॉस बनकर दिखाएंगे। और तभी 2018 में फैसला कर लेते हैं कि मुझे यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना है, एक आईपीएस अफसर बनना है, और जिसके लिए वो लगातार जी तोड़ मेहनत करते हैं। और दूसरे अटेम्प्ट में, पहले अटेम्प्ट में कोशिश करते हैं, कामयाबी हाथ नहीं लगती है, दूसरे अटेम्प्ट में वो मेहनत करते हैं, अच्छे तरीके से प्रिपेयर होकर जाते हैं और आईपीएस ट्रेनिंग स्कूल में वो पहुंच जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई ट्रेनिंग सेंटर जो है, यहीं पर उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। और जो ये ट्रेनिंग का ये जो सिलसिला था, 2025 में उनकी मुलाकात उस महिला ट्रेनिंग ऑफिसर से होती है। 2026 आते आते उनके बीच में इतनी ज्यादा तलखी बढ़ती है कि एक दूसरे पर आरोप मढ़ देते हैं। इसी बीच जो महिला जो साथी, उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद भी जिस तरीके से जो उदय कृष्ण रेड्डी का कहना है कि वो लगातार जो उनकी जो महिला साथी थी उनके साथ जबरदस्ती करती थी, उन्हें उनके कमरे में आना, उनके साथ व्हाट्सएप पे बातें करना। वहीं पर जो महिला जो अफसर जो बनेंगी जो आने वाले वक्त में, उन्होंने भी अपने अपने तौर तरीकों से आरोप लगाए हैं। तो इन सब के बीच में जो उदय कृष्ण रेड्डी हैं, वो कोर्ट से भी जो मोहलत चाह रहे थे कि उनकी जो ट्रेनिंग सेंटर में जो उनकी जो ट्रेनिंग चल रही है, इस सारी कानूनी प्रक्रिया में इस ट्रेनिंग सेंटर पे उनकी ट्रेनिंग पर कोई रोकथाम ना लगाई जाए। इससे उनकी पूरे कैरियर पर असर पड़ सकता है। क्योंकि उनका कहना तो उदय कृष्ण रेड्डी का कोर्ट में कि ये जो सारा जो मामला है बिल्कुल फॉल्स एलिगेशन है, जानबूझकर उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, कोई भी ऐसा मामला नहीं है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अब तक जो हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करें कि इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी पर या कोई भी ऐसी अन्य चीजों पर रोक टोक नहीं लगा रहे हैं। अगली सुनवाई सोमवार को जरूर है। तब तक उन्होंने महिला आयोग को या कहीं महिला जो विंग को उनको भेज दिया है। लेकिन जो एलिगेशन लगाए गए हैं उसको भी आपको समझना चाहिए। दरअसल जो मैं आपको कहूं कि लबोलवाब जो वनिता ने आपको बताया, मैं वही चीज आपको दोबारा बता रहा हूं। दरअसल जो आरोप हैं, वो कहा गया है कि वो सेक्सुअली अब्यूजिव, मतलब गाली गलौज कर कर मैसेज किया करते थे और हर बार एक आपत्तिजनक कमेंट किया करते थे जो महिला की तरफ से, जो कृष्ण रेड्डी अपनी महिला साथी को करते थे। और हमेशा उन्हें जबरन एक तरीके से अपने कमरे में खींच लेना, उन्हें रिस्ट्रेन करना, उन्हें बंधक बनाकर रखना अपने कमरे में, ये भी आरोप लगा है। उनकी महिला साथी को बालों से पकड़कर उनका गला दबाने तक की बात कही गई है। फिर जो चौथा जो आरोप लगा है कि चाकू उनके गले पर रखकर कहा जाता था कि तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी। उदय कृष्ण रेड्डी पर ये भी आरोप लगे हैं। अब जब वो बिस्तर में बैठी होती थी तो उन पर एक तरीके से कॉन्डम के पैकेट फेंके जाते थे और बार बार उन्हें गलत तरीकों से गंदी गंदी गाली गलौज किया जाता था। और हर वक्त उन्हें किसी भी माहौल पे गंदे तरीके से टच करना और उनका असॉल्ट किया करता था, उनके साथ मारपिटाई हुआ करती थी। और चुपके से उनके प्राइवेट वीडियोस को रिकॉर्ड कर लेना बिना उनकी मर्जी के, ये सारी चीजें भी सामने आ रही हैं। फिर उसी वीडियो को रिकॉर्ड कर कर उनके पति को भेजने के नाम पर लगातार ब्लैकमेल करना, ये भी उदय कृष्ण रेड्डी किया करते थे। और जो सबसे आखिरी में कहा गया है कि इन सारी चीजों को बताकर पूरी दुनिया को, ये एक तरीके से उनके जो मानहानि उनमें हुई है, उनकी रेपुटेशन पे जो असर पड़ा है, जो महिला जो अफसर, उनका ये कहना है कि उनकी मानहानि हुई है, उनकी एक तरीके से जो जिंदगी है, उनका जो कैरियर है, बनने से पहले ही इतनी तरीके से बर्बाद हो चुका है। तो वहीं पर सेम कुछ हद तक जो चीजें हैं जो उदय कृष्ण रेड्डी भी अपने लिए कह रहे हैं। आप आने वाली वक्त में ये जो अफसर, जो बड़े बड़े अफसर जो जांच पड़ताल कर रहे हैं, उन्हें ये साबित करना पड़ेगा कि क्या ये आपसी झगड़ा है, आपसी झगड़े में बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इनकी जो रिलेशन की जो बातें थी अब वो चार दीवारी से निकलकर एक दूसरे के परिवार तक पहुंच रही है, या फिर इसमें जानबूझकर कोई उदय कृष्ण रेड्डी कोई परेशान कर रहे थे। तो ये जो सारी जो बातें हैं ये आने वाले वक्त में कोर्ट तक जाएंगे और ये हल करने की ज़रूरत है। क्योंकि वो जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है एक पवित्र जगह है जहां से बड़े बड़े पुलिस अधिकारी निकलते हैं और फिर समाज सेवा में लगते हैं, समाज को सुधारने के लिए होते हैं। लेकिन उसी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर अगर ऐसी खबरें आने लगें कि असॉल्ट होता है, तो गला दबाया जाता है, चाकू रखा जाता है, उनके हस्बैंड को वीडियोस भेजे जाते हैं,
तो जिन लोगों को क्राइम सुधारने के लिए तैयार किया जा रहा था कि वो समाज में क्राइम सुधारेंगे, सोचिए उसी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर से अगर ऐसी चीजें आएंगी तो क्या इस चीजें उस ट्रेनिंग सेंटर को कितना बदनाम करेंगे। और ऐसे में चाहिए कि इस केस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसे सॉल्व किया जा सके। और जो ट्रेनिंग सेंटर पर जो लांछन लग रहे हैं कि किस तरीके से एक जो मेल पुलिस ऑफिसर धमका कर डरा कर एक महिला साथी को ले आ रहा है, या फिर महिला साथी किस तरीके से एक पुरुष के हॉस्टल की बात चली जाती हैं। तो ये जो सारी जो बातें हैं इसे एक तरीके से स्पष्टीकरण देने की जरूरत है कि क्या सच है क्या झूठ है, दूध का दूध और पानी की पानी करने की जरूरत है, ताकि जो ये सेंटर है उसकी गरिमा को ठेस ना पहुंचे। तो फिलहाल के लिए हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई, जो भी नए अपडेट्स हो हम कोशिश करेंगे सबसे पहले क्राइम तक उसे आप तक पहुंचाएं। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।